दोस्तों, यदि मन आपका मालिक है तो उससे बुरा कुछ नहीं, और मन यदि आपका नौकर है तो उससे अच्छा कुछ नहीं। हमारा मन जब भय, चिंता, क्रोध और निराशा से भर जाता है तब हमारी मानसिक शक्ति कम हो जाती है। अपनी मानसिक शक्ति का विकास करने के लिए मन को एकाग्र करें और भय, चिंता, क्रोध को मिटाएं। भय एक बीमारी है जो दीमक की तरह इंसान के जीवन को नष्ट करती है। भय के कारण ही इंसान अपने आप को छोटा महसूस करता है। भय ही असफलता का मूल कारण है। असफलता के खौफ से ही इंसान आत्महत्या तक करने से नहीं चूकता। इतनी ही भयानक चीज हम अपने साथ लेकर घूमते हैं जिससे हम बेखबर हैं। हमारे आसपास के लोगों को हम ऐसा ही जीवन जीते हुए देखते हैं। कई सारे किस्से हम अखबार, टीवी द्वारा पढ़ते हैं, देखते एवं सुनते हैं कि केवल भय के कारण ही इंसान आत्महत्या जैसे तरीके अपनाता है। भय यानी उन चीजों से डरना जिनसे डरने की आवश्यकता नहीं है, जैसे कॉकरोच, छिपकली, पानी, लोग, शिक्षक, इंजेक्शन, ऊंचाई, असफलता, भविष्य इत्यादि। इंसान का मूल भय मौत है। जब मूल भय समझ में आएगा तो बाकी सभी भय समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि बाकी सभी भय उस मूल भय के कारण है। डरपोक इंसान भय की वजह से रोज मरते हैं और कभी विकास नहीं कर पाते, क्योंकि उनके मन में सदा ये विचार चलते हैं कि लोग क्या कहेंगे, दुर्घटना हो गई तो, कहीं असफल न हो जाए इत्यादि। मगर डर का मुकाबला करना ही डर की दवा है। तो भय मुक्ति के उपाय कौन से हैं, चलिए देखते हैं। पहला मुकाबला, डर का मुकाबला करें। पहले कदम में जिस चीज का डर लग रहा हो उसे करें। जब भी यह करेंगे तब पाएंगे कि डरने जैसी चीज कोई नहीं। रात में पानी पीने के लिए रसोई घर जाने से डर लग रहा हो तो पानी पीने रसोई घर में जरूर जाइए। जिस बात से डर लग रहा हो वही क्रिया करने से देखेंगे कि डर की शक्ति का प्रभाव कम होने लगता है। क्योंकि सामान्य ज्ञान कहता है कि अगर वाकई कोई रसोई घर में है तो क्या वह हमारे कमरे तक नहीं आ सकता। इसलिए आपको धीरज और धैर्य से डर का मुकाबला करना है। आज तक रसोई घर में न कोई था न है, सिवाय कुछ कॉकरोच और चूहों के, वह भी कभी कभार। किसी को स्टेज का, रंगमंच का डर लगता हो तो वे जब भी मौका मिले स्टेज पर जाए, बार बार जाए, जिससे डर का प्रभाव खत्म होकर आत्मविश्वास का निर्माण होगा। दूसरा उपाय है डर के प्रति संवेदन शून्य होना। दूसरे कदम में हमें भय के प्रति संवेदन शून्य होना है। जिससे हमें डर लगता हो वह चीज बार बार करनी है, सिर्फ एक बार नहीं। हर बार के प्रयोग में देखेंगे कि डर धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। जैसे हमारे पैर के तलवे बाकी त्वचा से ज्यादा संवेदन शून्य होते हैं, क्योंकि बार बार पत्थर, जमीन, फर्श से टकराकर ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। यही सिद्धांत हमें डर के साथ भी अपनाना है। जिस चीज का डर लगता हो उसे बार बार दोहराने से उस चीज का असर कम हो जाएगा। डर के प्रति संवेदन शून्यता आएगी। जिस चीज का डर लग रहा हो उसे पुनः पुनः करे, उसके प्रति संवेदन शून्य बने। रात में रसोई घर में जाने से डर लगता हो तो जाकर पानी पीकर ही आए। आपको जिन चीजों का डर है, पानी, खुली जगह, स्टेज, बंद जगह, अंधेरा इत्यादि, उन्हें बार बार करें। जब भी डर भगाने का मौका मिले तब मौके का फायदा उठाएं। सफलता जरूर मिलेगी। तीसरा कदम है अपने डरों पर हंसना सीखें। तीसरे कदम में हमें अपने डरों पर, अपनी मूर्खताओं पर हंसना सीखना होगा। हंसना हर रोग के ठीक होने के बाद मरहम का काम करता है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अपने डरों पर हंसना जानते हैं। जैसे कि किसी को कॉकरोच का डर लग रहा हो तो वह अपने आप पर हंसकर देखे कि ऐसे छोटे प्राणी का मुझे डर लग रहा है, हा हा हा, कि वह मुझे पकड़ लेगा, हा हा हा। अपने डरों पर हंसने से डर का वातावरण शुद्ध और हल्का हो जाता है। मन की अनुकूल परिस्थिति में सभी हंस सकते हैं। एक मूर्ख भी हंस सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन मन मुताबिक कुछ भी नहीं हो रहा हो फिर भी आप हंस रहे हैं तो उसके लिए साहस चाहिए।
32 के 32 दांत सलामत, सुंदर है और आप हंस रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, अगर आगे के दांत टूटे हो फिर भी आप जोर से हंस रहे हो तो यह साहस है। अब तक हम दूसरे को हंसना जानते थे, जो उतना ही आसान है जितना अपने आप पर हंसना कठिन है। परंतु दूसरों के डरों पर हंसने का हक भी केवल उन्हीं को है जो अपने डरों पर हंसना जानते हैं, जो अपने गलतियों पर हंस सकते हैं। तो आइए आज से ही हम यह संकल्प करें कि जब भी डर का आभास हो तब हम अपने डर पर हंसने वाले हैं। अपनी गलतियों पर हंसना, अपनी मूर्खताओं पर हंसना मरहम का काम करता है।